हेलो क्लास 7। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. Actually we are dealing with heterotypic nutrition. So in the book it is written that some plants are carnivorous. They trap mostly insects with the help of their modified leaves. द लीव्स ऑफ संडीव. संडीव ये एक कार्निवोरस प्लांट है. इंडिया में और अलास्का में दो जगह ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं. इसका हिंदी नाम ड्रॉसेरा है. ड्रॉसेरा प्लांट के कई मेडिसिन भी बन के आते हैं. आपको होम्योपैथिक मेडिसिन मिलते हैं. इनके पत्ते पे रेशे होते हैं हरे कलर का, और वो रेशे जो हैं उनके ऊपर चिपचिपा सा रस निकलता है जो सूरज की रोशनी में ओस की तरह. ओस आप जानते हैं सुबह को जो वो ड्यू कहते हैं, एक्चुअल में उसका नाम है. वो होता है, उसकी तरह चमकता है वो ओस. आप जानते होंगे उसको. तो ये वो प्लांट है. हैव हेयर्स दैट सेक्रीट ए स्टिकी लिक्विड. द लिक्विड ड्रॉपलेट्स ग्लिसन. ग्लिसन का मतलब होता है शाइनी होता है, ये ग्लिटर करता है, ये क्या चमकता है. इन द सन लाइक ड्यू. ड्यू का और दूसरा हेल नहीं दैट वाटर देन इन द मॉर्निंग. खास करके आप मॉर्निंग में विंटर मॉर्निंग में देखते होंगे जो घास वास पे वो पड़े होते हैं, भीगा हुआ होता है, वही ड्यू है. When insects are attracted by glistening drops lands on the hair. तो जब इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इन ग्लिटरिंग से, इस चमकदार चीज़ से वो अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ और वो जाके उस पर बैठते हैं, तो वो हेयर क्या करता है, वो बेंड कर जाता है और बेंड करके उनको चोक कर देता है, मतलब बंद कर देता है अंदर. तो इस तरह से वो पकड़े जाते हैं और फिर उनको प्लांट उन मर जाने के बाद उनका जो जितना न्यूट्रिएंट होता है वो प्लांट ले लेता है. दूसरा इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट. ये इसको घड़े का पौधा भी कहते हैं. घड़ा जैसा होता है, बीच में होल होता है, और फिर ये भी एक कार्निवोरस प्लांट है. नॉर्मली ये मिसिसिपी और लुसियाना ये जगह है. आपके हिस्ट्री टीचर आपको बताएंगे ये सब कहाँ पाया जाता है. तो वहाँ ये प्लांट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ ना मिट्टी जहाँ ख़राब हो जाती है, ऐसे जगह पर ये पिचर प्लांट होता है. दिस प्लांट हैव लीव्स दैट लुक लाइक पिचर्स, दैट इज़ घड़ा है ना, वो जो मटका होता है, दैट इज़ द लिड ऑफ द पिचर क्लोजेज व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिचर. जैसे ही कोई उस घड़े के अंदर कोई इंसेक्ट आता है तो ऊपर से उसका पत्ते जैसा ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है. तो फिर यहाँ भी इंसेक्ट क्या होते हैं, उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, एंड इट स्लाइड्स डाउन द वॉल ऑफ द पिचर एंड इज डाइजेस्टेड इनसाइड इट. तो इस तरह से वो भी वहाँ मर जाते होंगे, और फिर उसके बॉडी के अंदर जितने न्यूट्रिएंट हैं वो प्लांट ड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है. So carnivorous plant traps insects to get their supply of nitrogenous compounds from which they make proteins. नाइट्रोजनस प्लांट आप जानते हैं, जिससे प्लांट जो है प्रोटीन बनाता है. और चूँकि जो प्लांट के वो पत्ते हैं वो ग्रीन होते हैं, सो दे आर वेरी मच एबल टू प्रोसेस द कार्बोहाइड्रेट थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस से ये अपना खाना बना लेते हैं. उसके बाद आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ सिम्बायोन्ट्स. सिम्बायोन्ट्स एक्चुअल में ये ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरली सिम्बायोसिस करते होंगे. अब ये सिम्बायोसिस क्या होता है हम अंत में बताएंगे कि क्या है. सिम्बायोन्ट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ रहते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट, कहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, यानी हम दो लोग साथ में होंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप मेरी हेल्प करना, यानी कुछ चीज़ों की ज़रूरत एक ऑर्गेनिज्म को होगी जो उसके पास नहीं होती है वो दूसरे से लेगी, और जो चीज़ इसके पास है वो दूसरे वाले के पास नहीं है तो वो दूसरा वाला इससे पहले वाले से वो कुछ चीज़ें लेगी. तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, चूँकि हम लोग न्यूट्रिशन को कर रहे हैं, तो
एक आदमी के पास चावल है और एक आदमी के पास दाल है। तो अब अकेले चावल वाला चावल नहीं खा सकता, अकेले दाल वाला दाल नहीं खा सकता। तो ये क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ रहते हैं, और चावल वाला अपना चावल देगा, दाल वाला दाल देगा, और फिर चावल दाल दोनों मिलके खाएंगे। तो दोनों को दाल चावल मिल गया, है ना। ऐसे में अकेले में क्या था कि एक के पास केवल चावल था, तो वो केवल चावल खाने में उसको कैसा लगता। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट कहते हैं कि जो हमारे पास है वो हम शेयर कर लेते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास जो है वो भी तुम्हारे साथ शेयर कर लो। तो इसी को कहते हैं सिम्बायोसिस। अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब जो दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस करेगा वो दोनों ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, सिम्बायंट्स। सो द ऑर्गेनिज्म दैट live together for mutual benefits is known as symbionts are known as symbionts। और प्रोसेस क्या कहलाएगा, सिम्बायोसिस। द प्रोसेस ऑफ mutually beneficial association between two organism is called symbiosis। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपको लाइकेंस का। लाइकेंस क्या होते हैं वो भी आप अच्छे से समझिए। फंजाई आप जानते हैं, फंगस इसका सिंगुलर होता है। फंगस और अलगी ये दोनों मिलके लाइकेंस बनाते हैं। अब इसमें फंगस क्या करता है, मिनरल और वाटर देते हैं अलगी को। अलगी क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको मिनरल वाटर चाहिए नीचे से, ज़मीन से, तो ये फंगस उसको प्रोवाइड करता है। और ये प्रोवाइड करता है तो फिर अलगी क्या करता है, खाना बना लिया। अब जब खाना बनाया तो ये वापस फंगस को देता है खाना। तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के बेनिफिट हो गए। फंगस ने क्या किया, मिनरल वाटर दिया अलगी को, तो अलगी को ये बेनिफिट, और अलगी जो खाना बनाया वो खाना वापस फंगस को। तो ये एक दोनों का एसोसिएशन है, इसको लाइकेंस कहते हैं। ठीक है। दूसरा एक और एग्जाम्पल है इसका। कुछ बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स के साथ रहते हैं, प्लांट के ऊपर रहते हैं, और फिर ये दोनों भी आपस में म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एसोसिएशन करते हैं। इसमें बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड ये प्लांट को देता है, जिससे वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन बनाने के बाद जो फूड है वो वापस बैक्टीरिया को प्लांट देता है। ये एसोसिएशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड प्लांट को मिलता है ना, इसके लिए ये बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर होती है, जब वो प्लांट के साथ एसोसिएशन करेगा, इसका मतलब उस सॉइल में जहाँ बैक्टीरिया है उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ प्लांट ज़्यादा ग्रो करेगा ना उस बैक्टीरिया के कारण। तो प्लांट की जो क्या नाम है, ग्रोथ है, प्लांट का अपना जो न्यूट्रिशन है उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड की थोक मात्रा में जो बैक्टीरिया है वो उसको प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। आज की क्लास में यहीं स्टॉप करूँगा, इसलिए कि अगला जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसके अंदर हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन देखेंगे कि खाना जो हमारा माउथ के ज़रिए चलता है, तो इस कई प्रोसेस से होके गुजरता है। ये माउथ में होगा, माउथ से लेकर के ये नीचे जाएगा। पहले तो हम दांतों की पूरी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर टंग है वो पढ़ेंगे। इसके बाद फिर तब कुछ एंजाइम्स हमको मिलेंगे सलीवा में, सेलेवरी ग्लैंड्स हैं उन सबको पढ़ेंगे। फिर होते हुए हम गुजरेंगे आगे फेरिंग्स में, इसोफेगस में, फिर वहाँ पर काफ़ी सारी बातें होंगी। फिर स्टमक में जाएगी बात, स्टमक में जाने के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले वहाँ पर जो स्फिंक्टर जंक्शन है वहाँ पर उधर से लीवर का कुछ आएगा, इधर से पैंक्रिया का कुछ आएगा। सबके फंक्शंस जानेंगे, गॉल ब्लैडर है उनका जानेंगे। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई एक वर्ड है उसको समझेंगे। तो ये चूँकि एक काफ़ी लंबा पूरा माउथ से लेकर और एनएस तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझना है। तो इसके लिए मैं कल फिर से एक नया वीडियो डालूँगा। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आज का होमवर्क के रिटन वर्क जो नोट्स है वो आप बनाइए, और क्वेश्चन आंसर देखिए आपसे 20 वर्ड्स, 40 वर्ड्स और 100 वर्ड्स में कितना तीनों में हो सकता है, वो आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हम इसका सारा भेज दिए हैं हर पेज का। तो आप इसको कोशिश कीजिए, बनाइए, और कल के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।